हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 12 हिंदी का 301 एचएफ कोड का सोल्यूशन देखने वाले हैं। जो चीज़ बताए थे सेम पेपर में लड़ा हुआ है, आपको प्रूफ दिखा देंगे, टेंशन ना लीजिए। बट लास्ट में रुक जाइएगा, आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है। अब 10 साल के पेपर मिलेगा, आपको नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। कैसे मिलेगा वो सब चीज़ बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये भी पेपर मिल जाएगा आपको। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नासितोपाख्यान के लेखक कौन है, याद रखिएगा, सदल मिश्र। इंपॉर्टेंट था, हम बताए थे। ब्राह्मण पत्रिका संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है। इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये रिपीट किया था। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है, आपको बताए भी थे। अगला प्रश्न है साहित्य और संस्कृति के लेखक कौन है। साहित्य और संस्कृति के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहा था, बट हमको मिला था नामवर सिंह। बट इसमें साहित्य और संस्कृति के लेखक देखिए, मोहन राकेश भी हैं, राजेश सिंह भी है और अमदार सिंह दिनकर भी हैं। आप लोग इसका उत्तर प्लीज़ इंपॉर्टेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमको उत्तर नहीं मिला था, तभी आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ढूंढने का प्रयास किए हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है। स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है। याद रखिएगा, जो स्मृति की रेखाएं हैं ना, वो संस्मरण विधा की रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था पहला। अब दूसरा का क देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल के कवि कौन है, नरपति नाल्हा या नाबा दास या केशव दास। नरपति नाल्हा, ठीक है। चलिए, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ये भी डाउट है प्रश्न, इसका उत्तर बताइएगा आप लोग, ठीक है। कबीर दास के गुरु का नाम क्या था। कबीर दास के गुरु का नाम क्या था, याद रखिएगा, रामानंद था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत ऊपर करते हैं और यहाँ प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सी रचना भक्ति काल से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना भक्ति काल से संबंधित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिए, पद्मावत भक्ति काल से संबंधित नहीं है, बट ये सारा कवितावली, सुरसागर, कृष्णायन, ये सब भक्ति काल से संबंधित है, ठीक है। जो प्रश्न बता रहा है ना, सारा प्रश्न रिपीट किया है, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना बार रिपीट किया है। अगला है उद्धव शतक के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको बताए सरस्वती पत्रिका का संपादक हैं, ठीक है। अब आपको बताए थे राष्ट्र का स्वरूप से एक आएगा। हम आपसे बोले थे 1 से 3 चैप्टर तक रट जाइएगा, 100% आएगा। आया है कि नहीं खुद देख लीजिए, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि रेखांकित अंश की मतलब आप लिख लेंगे पाठ और लेखक का नाम पहचान लेंगे, जहाँ सांस्कृतिक जहाँ बात किया जाए, आपको बोले थे। तो ये ट्रिक जो लोग नहीं देखें, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि गद्यांश पहचानने का ट्रिक, भाई परिणित क्लासेस आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सबसे पहले तो सबको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख ही लोगे आप लोग। तो राष्ट्र का, अब प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। राष्ट्र का उभयोदय कैसे संभव है। अब यहाँ पर आपको समझाए थे, तो राष्ट्र का अभ्युदय ढूंढते हैं, कहीं लिखा हुआ है, कहीं हाँ देखिए, मिल तो गया। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र का वृद्धि संभव है, मिल तो गया। और इसी को अपने भाषा में लिख देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे पकड़ने का तरीका है, इस आंसर को पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसमें 2-3 वर्ड ढूंढिए, मिल जाएगा तो पूरा आपका आंसर वहीं मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, वैसे ही इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं। ये भी आपको पद्यांश भी इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, देख लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ा था, ठीक है। और इस बार भी 100% आएगा ही आएगा, देख लीजिए, आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। जो प्रयागराज वाले बच्चे हैं उनके लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कि कह रहा कि निम्नलिखित में से मतलब आपको एक जीवन परिचय लिखना था या साहित्यिक परिचय। तो हम आपको बताए थे शुरू से लेकर 2 चैप्टर या एनसीईआरटी से, ये नहीं कहीं से पढ़ लीजिएगा, शुरू से 2 चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ लेंगे, लड़ गया। देखिए प्रोजी, यहाँ पर देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी का लड़ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इंपॉर्टेंट हम बताए थे, लड़ गया कि नहीं, ये सब लोग लिखे ही होंगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का बोले थे आपको, लड़ गया है। सुमित्रानंद पंत का बोले ही थे आपको याद करने का, ठीक है। ये बहादुर बोले थे, या यहाँ पर पंचलाइट नहीं दिया है, लाठी दिया है, तो बहादुर या लाठी में से कोई एक लिखना होगा। आप लोग लिख दिए होंगे, मुझे पता है। अब एक खंडेकाप में से अपने आप लोग लिख ही दिए होंगे, ये कोई होता नहीं, हमेशा रिपीट करता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, खंडेकाप सब लोग लिख दिए होंगे। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है संस्कृत। संस्कृत को जो है ना, भाषा वाला पहला से लेकर भाषा वाला एक चैप्टर है, एक है वाराणसी वाला, ये 2 चैप्टर को रट के जाइएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम मान लीजिए आगे दे रहे हैं एग्जाम, तभी भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो चैप्टर बताए हैं भाषा और वाराणसी वाला, तो शुरू से 2 चैप्टर पढ़ के जाइएगा 100। इसका सोल्यूशन अगर चाहिए आपको पूरा, तो आप लोग क्या करना होगा, ठीक है, हम बता रहे हैं क्या करना होगा, टेंशन ना लीजिए। पहले इसको देख लीजिए और क्वेश्चन है, इसको पहले देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, सारा प्रश्न दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका PDF कहाँ मिलेगा वो बता देंगे आपको।
अब देखिए यहाँ पे आपको बोले थे कि इसमें जो संस्कृत का जो क्वेश्चन आंसर आता है वो कहाँ से पढ़ें, तो बता दें आपको जो 3 बार से, देखिए क्वेश्चन बैंक लिए होंगे जो 3 बार से अधिक बार पूछा गया होगा उसको पढ़ लीजिएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब लोग कर ही लिए होंगे, वीर रस, शांत रस, ये सब चौपाई, ये सब लोग याद करके गए होंगे, हमको उम्मीद है पूरा लोग कर ही लेंगे। अब देखिए आपको निबंध आपको बताए थे, निबंध लिखने का ट्रिक बाय परनीत क्लासेस, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हम आपको बताए थे कि ग्रामीण रोजगार योजना, जैसे निबंध लिखने का तरीका आप लोग बताए थे, जो लोग नहीं देखे हैं यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, निबंध लिखने का ट्रिक बाय परनीत क्लासेस, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। 5 मिनट का वीडियो है, आपका हमेशा डाउट क्लियर कर देगा, जो हमेशा डाउट रहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अब कह रहा है कि भावुक का संधि विच्छेद क्या है, भौ प्लस उक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे भौ प्लस उक नहीं, यहाँ पे होगा भौ प्लस अक होगा, सॉरी उक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सत्य चरितम इसका होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सत्य चरितम का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा 3rd। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम, इसका देखो संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा गुण संधि। ठीक है, इसका गुण संधि होगा। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे समास विग्रह करना था, जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, या पिता प्लस अंबर, ऐसे पित प्लस अंबर, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये तो सब आसान था, ये सब आप लोग कर ही लेंगे। और आपको विभक्ति पहचानने का ट्रिक यूट्यूब पर सर्च करेंगे, विभक्ति पहचानने का ट्रिक बाय परनीत क्लासेस, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको बोले भी थे कि बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र और अवैध जो भी है, जो कोई चीज़ गाँव में भवन निर्माण हो रहा है, चाहे सफाई के लिए, ये प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोले थे। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा प्रार्थना पत्र लिखने का ट्रिक बाय परनीत क्लासेस, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये पेपर में कोई प्रॉब्लम होगा, इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा बता दे रहे हैं, वीडियो देखिए पूरा इसके बाद।